सो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद के मैप और के मैप में एक हमारी दूसरी फीचर जो आती है दैट इज द कंडीशन विच इज नोन एज डोंट केयर कंडीशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डोंट केयर्स. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले डोंट केयर्स हैं क्या. जनरली जो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हमें फंक्शन मिलता है दैट फंक्शन इज आइदर इन फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स और इट इज इन फॉर्म ऑफ योर मैक्स टर्म्स. ठीक है, अब सपोज करो कि हमें ये डिफाइन नहीं है कि आपका पर्टिकुलर जो वेरिएबल अवेलेबल है वो आपका मैक्स टर्म है या मिन टर्म है, तो सच टर्म्स बिकम रिडंडेंट. दैट मीन्स दे आर ऑफ नो यूज. ठीक है, तो जनरली जो हमारे रिडंडेंट टर्म्स हैं विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड either as min terms or as max terms, they are referred to as your don't cares. ठीक है, डोंट केयर्स हम ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे. डोंट केयर कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जिसमें आप अपने वेरिएबल को ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वेदर इट इज़ अ मैक्स टर्म और वेदर इट इज़ अ मिन टर्म. ठीक है, तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, इन डोंट केयर कंडीशन को कम से कम यूज़ करना है. तो दैट मीन्स अगर हम सिंप्लीफिकेशन चाह रहे हैं के मैप का तो वी हैव टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर्स, राइट. एंड देन अगेन आप कभी भी डोंट केयर और डोंट केयर का कोई पेयर नहीं बना सकते हैं, इनका कोई क्वाड नहीं बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि डोंट केयर मीन्स बोथ आर अनडिफाइंड कंडीशंस. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर यू हैव अ मिन टर्म हेयर और वेदर यू हैव अ मैक्स टर्म हेयर. ठीक है, सो कंसिडर कि हमें एक 3 वेरिएबल का फंक्शन गिवन है. ठीक है, एंड सो दिस इज ए बी एंड सी, राइट. और ये हमें गिवन है मैक्स टर्म फॉर्म में. सपोज दिस इज सेइंग मैक्स टर्म्स फॉर्म्स 0 1 3 5 7. तो ये जो डोंट केयर कंडीशंस हैं ये हमें किस फॉर्म में गिवन होंगी, दैट विल बी गिवन इन फॉर्म ऑफ डोंट केयर डी 2 4 6 एंड 7. सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस. ठीक है, okay, don't care is or 0 1 3 5 7 plus don't care at 4 and 6. चलो ये 3 वेरिएबल का ही कर, दिस इज अ 3 वेरिएबल क्वेश्चन, राइट. तो अब हमें इसे सिंप्लीफिकेशन करना है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अभी तक जो हमने सॉल्व किए थे वो हमने मिन टर्म्स में किए थे और यहाँ पे जो हमें गिवन है दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ मैक्स टर्म्स. तो मैक्स टर्म्स में जो हमारा के मैप है दैट विल स्लाइटली चेंज. कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो आप मैक्स टर्म्स रिप्रेजेंट करते हो ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. और प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री या फिर दिस इज इनवर्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो देखो जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स में अगर हमने 3 वेरिएबल का के मैप बनाया था तो हम कितने लेते थे कॉलम्स यहाँ पे, 2 raised to power 3 8 कॉलम्स. ठीक है, तो कंसिडर लाइक दिस, दिस इज ए हियर, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट. तो ए की आपकी 2 स्टेट्स होती थी, ए बार एंड ए, एंड बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार. ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मैक्स टर्म्स गिवन है, तो मैक्स टर्म्स मीन्स इट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट. तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स ये जो ए बार है ये अब कैसे चेंज हो जाएगा, दिस विल चेंज टू ए. इसी तरह से ये जो ए है दिस विल चेंज इनटू ए बार. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले जो आपका चेंज आ जाएगा वो इस के मैप के रिप्रेजेंटेशन में आएगा कि दिस ए बार विल बी चेंज टू ए एंड दिस ए विल चेंज इनटू ए बार. नाउ कमिंग टू द टॉप साइड, यहाँ पे आपका बी बार सी बार है, तो अब हमें क्या करना है, बी बार सी बार का कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो जब हम बी बार सी बार का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी का डबल बार मीन्स दिस विल चेंज टू बी, डॉट साइन विल चेंज इनटू प्लस साइन, एंड सी का डबल बार तो दैट मीन्स इट विल चेंज टू सी. ठीक है, इसी तरह से जब बी बार सी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो दैट मीन्स बी का डबल बार इट विल चेंज टू बी, डॉट साइन विल चेंज इनटू प्लस साइन, और सी विदाउट कॉम्प्लीमेंट था तो दैट मीन्स नाउ इट विल चेंज टू कॉम्प्लीमेंट वैल्यू. कमिंग टू दिस, जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऑल ऑफ यू नो बी बार बी सी का होल बार बाय डी मॉर्गन्स लॉ इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार. और इसी तरह से जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दिस विल बी बी बार प्लस सी. ठीक है, तो यानी कि अब आपका जो न्यू के मैप बनेगा उस के मैप की जो आपकी टर्म्स हो जाएंगी दे विल बी इन दिस फॉर्म. दिस विल बी हियर, ये आपका क्या था, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार, तो दैट मीन्स इट विल चेंज टू बी बार प्लस सी. ठीक है, अब देखो मिन टर्म्स में अगर हम 0 0 0 को 0 लिखते हैं और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ए बार बी बार सी बार, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में आप क्या करोगे,
इस 0 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर लोगे, इसके कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो इसका इक्वलेंट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो जो आपका ऑर्डिनरी के मैप था 3 वेरिएबल का जब हमने मिन टर्म्स में बनाया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपका के मैप रहेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी दैट वेरिएबल्स विल चेंज, जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज हैं दैट विल रिमेन टू बी सेम। ठीक है, तो दिस विल बी हियर 1, दिस विल बी 3, दिस विल बी 2, सिमिलरली हियर इट विल बी 4, 5, 7 and 6, राइट। नाउ व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, तो 0 पे हम क्या प्लेस करेंगे, सिंस इट इज अ मैक्स टर्म, तो यू विल प्लेस अ 0, 1 0, 3 0, 5 इज अ 0, 7 इज अ 0, राइट। अच्छा, डोंट केयर आपका किस पोजीशन पे है, 4th पे है, और डोंट केयर आपका किस पोजीशन पे है, 6th पे है। ठीक है, तो ये अब मैंने डिज़ाइन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ जस्ट लुक हियर दैट इन दिस पर्टिकुलर केस, आप सबसे पहले अगर इसे नॉर्मल क्वेश्चन करते तो आप क्या चेक करते, आप सर्च करते कि वेदर यू हैव सम ऑक्टेट और नॉट, देन आप सर्च करते वेदर यू हैव सम क्वाड और नॉट, एंड इन केस इफ बोथ आर नॉट पॉसिबल देन यू वुड हैव सर्च फॉर अ पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डोंट केयर्स भी हैं, और डोंट केयर्स का क्या काम है, डोंट केयर्स आपके रिड्यूस्ड रिडंडेंट टर्म्स हैं जिनको आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वेदर दे आर अ मिन टर्म और अ मैक्स टर्म, यानी कि ये जो डोंट केयर है इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, ये मैक्स टर्म हो सकता है तो इसके साथ कंबाइन कर ले, और अगर हम इसको मैक्स टर्म नहीं कंसिडर करते हैं तो इट इज़ सिंपली अ डोंट केयर। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हम डोंट केयर और डोंट केयर का आपस में पेयर नहीं बना सकते, राइट। तो अगर हम इस के मैप में चेक करें तो देखो, सबसे पहले आर यू फाइंडिंग एनी ऑक्टेट, नो, देन नेक्स्ट पे यू लुक फॉर अ क्वाड, तो देखो आपके पास कौन से क्वाड अवेलेबल हैं, यू हैव दिस पर्टिकुलर क्वाड, सो इफ यू टेक दिस क्वाड फ्रॉम हियर ए एंड ए बार, दिस विल गेट कैंसिल, इन दोनों में यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपके पास, दिस इज बी प्लस सी बार, दिस इज बी बार प्लस सी, तो सी बार, तो यू विल हैव हियर कॉमन सी बार। ठीक है, नाउ अब क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग इट थ्रू मैक्स टर्म्स, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि ये पहला सम है और दूसरे के साथ ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि क्या हमारा कोई और मिन टर्म या और मैक्स टर्म जो है वो अनपेयर्ड है, तो देखो ये जो 0 है दिस इज नॉट येट पेयर्ड, राइट, तो दैट मीन्स इस 0 को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। आप चाहें तो इस 0 को मतलब मिन टर्म्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि आप इस 0 को इस 0 के साथ कंबाइन कर लें, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल ओनली गेट अ पेयर। बट इन केस इफ आई यूज दिस 0 along with this 0 and this don't care, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक क्वाड बन जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एक क्वाड की, तो देखो एक टर्म तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी आपकी, और सिंगल टर्म आपकी यहाँ से आपको ऑब्टेन होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेयर बनाते हो तो इस पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टर्म आपको यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा, यानी कि पेयर के बनाने पे हमें 2 टर्म्स मिलेंगी, और अगर हम इसको एक क्वाड बनाते हैं तो यू विल गेट ओनली 1 टर्म। तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो मिनिमाइज कब होगा, जब हम इसको क्वाड की तरह कंसिडर करेंगे। तो इस डोंट केयर को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर इट एज अ क्वाड, राइट। तो अगर हम इसको एक क्वाड की तरह कंसिडर करेंगे तो देखो ये जो 0 आपका मैक्स टर्म था जो पहले किसी के भी साथ पेयरिंग नहीं कर रहा था, दिस पेयर विल बी ऑल्सो अकोमोडेटेड। ठीक है, और जीरोज नो डाउट हम ये पहले यूज़ कर चुके हैं, बट अगर हम इन दोनों जीरोज को इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में भी यूज़ करते हैं तो योर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन विल बी मच एडवांस्ड, सो देयरफॉर यू विल गो फॉर दिस क्वाड कंसिडरेशन। ठीक है, तो इस क्वाड में अगर आप कंसिडर करें तो a and a bar gets eliminated, and from here you will only have a term that is equals to what, here also you have c bar and here also you have c bar। तो इस पर्टिकुलर क्वाड में आपके पास यहाँ पे क्या है, b plus c है ना, एंड 0 0 था ना, तो b plus c, और यहाँ पे आपके पास है b plus c bar, तो c bar and c will get eliminated, और आपका यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगा, b। तो either you write it as cb bar or we can also write it as bc bar. So this is your simplification using this max term form, right? अब सपोज करो इसी में ही अगर हमारे पास हम इसको क्वेश्चन को स्लाइटली चेंज कर दें, ठीक है, कंसिडर दैट इन दिस क्वेश्चन नाउ आई कैन गो फॉर अनदर से 4 वेरिएबल मैक्स टर्म फॉर्म। ठीक है, तो 4 वेरिएबल मैक्स टर्म्स फॉर्म में
ये तो 3 वेरिएबल का था. नाउ लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन. कंसिडर दैट यू हैव अ मैक्स टर्म्स at 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 and plus don't care at 6, 14. ठीक है, तो इसका मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या हमारा सिंप्लीफिकेशन आएगा. तो नाउ दिस इज अ 4 वेरिएबल के मैप. तो अगेन हम 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे. So here we go for AB and this side this is CD. ठीक है, तो 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. क्योंकि हम यहाँ यूज कर रहे हैं मैक्स टर्म्स फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका A plus B, both will be 1 and dot side will change into plus. This will be A plus B bar. This will be, sorry, this is 1 in here and this is 1, 0. K मैप में सिर्फ 1 आपका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है. तो दिस विल बी वॉट A bar plus B bar and here it will be A bar plus B. इसी तरह से यहाँ पे तो C plus D हो जाएगा, C plus D bar. Okay, then it will be C bar plus D bar and then it will be here C bar plus D. Again जो नंबर आपके हैं that will be same. तो 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, then 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15 and 14. राइट, तो अब देखो क्या करोगे, रिस्पेक्टिव पोजिशंस पे आप यहाँ पे 1 प्लेस कर लोगे. तो नो, दिस इज अ मैक्स टर्म्स, तो दैट मीन्स यू विल बी प्लेसिंग रिस्पेक्टिव पोजिशंस विद अ 0. तो 0 पे 0 आ जाएगा, 1, देन 4, 5, 8, 9, 12, 13. राइट, एंड डोंट केयर एट 6 एंड 14. तो डोंट केयर एट 14 एंड डोंट केयर एट 6. इन सम क्वेश्चंस इस डोंट केयर को हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज पॉसिबिलिटी. सबसे पहले वी लुक फॉर ऑक्टेट, देन वी लुक फॉर अ क्वाड एंड नेक्स्ट वी लुक फॉर अ पेयर. सो इन दिस पर्टिकुलर केस योर ऑक्टेट इज पॉसिबल सिंस ऑल दीज जीरोज आर टुगेदर. तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट राइट वन एक्सप्रेशन फॉर दिस. ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे देखो मैक्स टर्म होता, सपोज दिस वुड हैव बीन अ 0, तो हम क्या करते, हम इसको फोल्ड करके एक इसका पेयर बना लेते. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इट इज़ मेंशन्ड एज डोंट केयर. तो हमें क्या करना है, डोंट केयर हमें तभी यूज़ करना है जब हमें अपना एक्सप्रेशन मिनिमाइज करना है. इन केस अगर हमारा मिनिमाइजेशन, अब देखो जैसे ये 0, 0 से, तो अगर हम चाहते तो इसको फोल्ड कर लेते, लेकिन देयर इज़ नो नीड ऑफ फोल्डिंग. व्हाई? क्योंकि ये जीरोस आपके ऑलरेडी इस ऑक्टेट पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं एंड यू हैव गॉट अ मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आउट ऑफ दिस. सो देयर इज़ नो नीड टू कंबाइन विद दिस. इन केस इसी क्वेश्चन में सपोज ये 0 यहाँ नहीं होता एंड इट वुड हैव नॉट बीन हियर. इन दैट केस यू वुड हैव फोल्डेड दिस and you would have taken a quad out of this, right? तो since it is not required, तो in don't cares की हमें इसमें requirement है ही नहीं. So what will be your answer out of this? What will be expression output? इनमें से देख लो क्या common है. All these will get cancelled. A bar, A bar, B bar and B bar, this will get cancelled. And from here what is common? C is common in both. So that means the output expression of this will be equals to C. ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इन फॉर्म ऑफ मैक्स टर्म्स यू कैन सिंपली रिप्लेस बाय द प्रोडक्ट ऑफ सम. इन केस ऑफ योर मिन टर्म्स फॉर्म यू कैन डायरेक्टली यूज द सेम वैल्यूज एंड प्लेस द वैल्यूज 1. अगर हमें डोंट केयर्स मेंशन्ड है तो आपको क्या करना है, इन डोंट केयर्स को कंबाइन करना है इन फॉर्म ऑफ अ ऑक्टेट और इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड और इन फॉर्म ऑफ अ पेयर, प्रोवाइडेड कि ये आपके एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करें. इन केस इफ इट इज़ नॉट मिनिमाइजिंग द एक्सप्रेशन, इसके बिना ही हमारा जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमाइज हो गया है, तो देन वी नीड नॉट गो फॉर दीज डोंट केयर्स. ठीक है, वील ओनली गो फॉर द मैक्स टर्म्स विच आर मेंशन्ड एंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव आंसर फॉर दैट. राइट, सो दिस वे वी कैन गो फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैक्स टर्म्स इन योर के मैप. अब के मैप आपका 6 वेरिएबल्स का भी हो सकता है. ठीक है, बट दैट विल स्लाइटली कॉज योर प्रॉब्लम्स.
तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर टैब्यूलर मेथड और क्विन मिकलस्के मेथड. ठीक है. So these two methods, means this method that is your tabular method or Quinn-McCluskey method, this we will be discussing on the next turn. So now we can just wind up with the session on your KMAP. इससे related जितने भी queries हैं you will just go through, you will try to implement all those questions. और फिर इसी में एक मॉडिफिकेशन ये भी हो सकता है कि लास्ट में आपको कह दिया जाए कि आप इसका इम्प्लीमेंट करें किसी भी पर्टिकुलर डायग्राम से. सो नो वरी, जो भी आपको अगर फंडामेंटल गेट से होगा तो डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, अगर यूनिवर्सल या नैंड गेट से होगा तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्क्राइब दैट. ठीक है. थैंक यू.